हेलो प्यारे लाल, क्या हाल चाल है भाई? एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आज शुरू करेंगे मॉडल पेपर 3 मैथ्स का। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी बच्चे आ चुके हैं फटाफट सारे बच्चे आ जाइए और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देरी ना करते हो, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ, सारे अटेंडेंस दे दो फटाफट। ठीक है, शुरू करेंगे फिर क्लास को अपनी। ठीक है, फिर अपनी क्लास को शुरू करेंगे आज की। मॉडल पेपर 3 है। ठीक है, जितने भी इसमें सवाल होंगे मोस्ट पावरफुल सवाल होंगे। ठीक है, इंपोर्टेंट, यहां से 110% आपको एक सवाल दो सवाल जरूर मिलेगा बोर्ड में। ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा जरूर। ठीक है, तो यहां पर जो है एक भी सवाल को मिस नहीं करना है, सारे सवाल बहुत ध्यान से समझने हैं और अच्छे से कर लेंगे, ये उम्मीद है। ठीक है भाई, और वीडियो पूरी देखना मेरे भाई। ठीक है, तभी इसको आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी आ जाओ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट सारे बच्चे आ जाओ। ठीक है, फिर शुरू करेंगे, बहुत अच्छे से शुरू कर लेंगे क्लास को आज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब गलती से भी गलती मत करना मेरे भाई, क्योंकि अब टाइम कम बचा है तुम्हारे पास। ऑलमोस्ट 25 दिन है बस, मोस्टली टोटल मान लो कि 25 डेज ही बचे हैं आपके पास, जो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने में है। ठीक है, 24 फरवरी से स्टार्ट है तुम्हारे, और आज तारीख हो गई है 29। तो देख लो, अब 2 दिन तो यार 24वें, 24 और 2 26, तो मैं जब भी कह रहा हूँ कि 25 दिन बचे हैं। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हैं, फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्यारे लाल शुरू करते हैं। जो पहला सवाल देखिए क्या है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2,-5 वह -2,9 से समदूरस्थ हो। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, इसको तो VI का टैग लगा लो हमारा। वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल है भैया, बहुत खास सवाल है, पूछा जाता है, कभी MCQ से पूछ लेता है, कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, तो ये पूछता ही है। ठीक है, तो क्या है सवाल कि बिंदु दे रखी है अपने को, और क्या कह रहा है, ये मेन बात है यहां पर, क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। और सवाल आता है, इसमें से एक सवाल जरूर आएगा। कब पूछा गया है? 2019, 22, 24, और रिपीटेड हो रहा है, तो इस बार भी आने के पूरे पूरे चांस है। तो मिस नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखना है चीजों को। तो हल अपन शुरू कर देते हैं मेरे भाई। ठीक है, हल शुरू कर देते हैं। तो देखिए, पहले तो एक कोशिश करते हैं ओवरव्यू करने की क्वेश्चन को, कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। यहां पे हमें क्वेश्चन कह रहा है प्यारे लाल कि भाई दो दो बिंदु है, एक तो ए है और एक बी है ना। तो फिगर ड्रॉ करते, तो मान लो मैं यहां पर मान लेता हूं ए बिंदु मेरा ये है, और ये मेरी एक रेखा है, ये मेरा बी बिंदु है। क्लियर है? अब ए बिंदु के निर्देशांक मुझे दे रखे कितने, 2,-5, और बी बिंदु के निर्देशांक है -2,9। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कह रहा है ऐसा बिंदु ज्ञात करना है हमें एक्स अक्ष पर, ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जो समदूरस्थ हो। मान के चलो कि ये बिंदु में यहां पर कोई बिंदु ले लू P, ये इसकी और इसकी दूरी बराबर हो, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक की दूरी क्या हो, आपस में बराबर हो। मतलब ये दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो, समदूरस्थ हो। आई बात समझ में? अब कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, तो मेरे प्यारे भाई एक्स अक्ष पर मैंने क्या बताया था कि y हमेशा 0 रहेगा। आई बात समझ में? एक्स अक्ष पे y हमेशा 0 रहेगा, नोट कर लो ये बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बिंदु के निर्देशांक हमारे x, 0 हो जाएंगे। क्या आई बात समझ में? x, क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि y तो 0 रहता है। क्या होता है बिंदु के निर्देशांक x, y, और y क्या रहने वाला है यहां पर 0। तो मैं लिख देता हूं कि x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। ये बात नोट कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए तो अब शुरू कर देते हैं फटाफट सॉल्यूशन। एपी बराबर होगा बीपी के। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है कि बिंदु ए मुझे दिया है, बिंदु ए जो दिया है वो दिया है 2,-5, तथा बिंदु बी जो दिया है वो दिया है -2,9 है। ठीक है भाई, और क्या दिया है कि भाई एपी बराबर हो जाएगा कितना, बीपी। एपी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे लाल, बीपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समदूरस्थ है, मतलब एपी जितनी दूरी है उतनी बीपी है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समस्या नहीं आएगी, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो जी, अब क्या करने वाले हैं अपन, अब हम दूरी सूत्र से निकालने वाले हैं, दूरी सूत्र से। तो दूरी सूत्र भाई साहब फटाफट बताओ कि दूरी सूत्र क्या होता है, जल्दी 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 बताओ मुझे। चैट बॉक्स में लिख दो कि सर दूरी सूत्र ये होता है। ठीक है, दूरी सूत्र ये होता है, फिर हम शुरू करेंगे। चलिए ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो, ठीक है। चलिए जी करते हैं शुरू अपना सॉल्यूशन हम, ठीक है। तो ए बी, सॉरी ए बी नहीं है, ए पी है ना। तो ए पी देख लो, यहाँ पे ए पी है भाई, क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत। ए पी बराबर बीपी, कोई दिक्कत नहीं। अब दूरी सूत्र लगाएंगे इधर, ठीक है, साथ साथ करते चलेंगे कि एपी के लिए इधर बीपी के लिए। तो एपी क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, साथ साथ लेके चलेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बीपी के लिए भी सेम टू सेम कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत। चलिए बराबर अंडर रूट, वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं भाई। अब देखिएगा जरा बहुत गौर से, थोड़ा सा है ना, कोशिश करिएगा कि ये है x1 और ये है y1 और ये हो जाएगा एपी के लिए बात कर रहा हूं मैं, एपी के लिए। तो ये हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए। ये हो जाएगा x2 और ये y2, एपी के लिए बात चल रही है अभी, ठीक है, एपी के लिए क्या बात चल रही है। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है x और x1 कितना है 2, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, x2 और माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, y2 0 और y1 कितना है माइनस का 5, तो 0 माइनस माइनस का 5 और ये पूरे का क्या है स्क्वायर है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक कोई दिक्कत, माइनस फॉर्मूले में है और माइनस का 5 यहां पर बिंदु है मेरा, बराबर अंडर रूट, इसको भी लेके चलते साथ साथ। अब देखना जरा बहुत गौर से कि भाई x2 माइनस x1, लेकिन किसकी बात हो रही है, बीपी की। तो बीपी के लिए ये x1 हो जाएगा और ये y1, x2 और y2 सेम रहेगा प्यारे लाल, आई बात समझ में बच्चे, ठीक है। अब देखिए हम वैल्यू पुट करना शुरू कर देते हैं यहां पर, x2 माइनस x1, तो x2 x ही रहेगा और x1 माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस और माइनस का 2 और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस, देखो ये माइनस फॉर्मूले में है दूरी सूत्र में और ये माइनस मेरा बिंदु में है, क्लियर बात है। चलो जी y2 माइनस y1, तो y2 मेरा 0 है और y1 9 है, तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चे, जल्दी बताओ फटाफट, यहां तक कोई दिक्कत आ रही है नहीं। चलो जी, आई होप, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, क्योंकि बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी में भागूंगा नहीं लेके, आपको अच्छे समझ में आया, यही मेरी पूरी कोशिश रहती है, ठीक है, आपको बढ़िया समझ में आना चाहिए बस। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दूंगा यहां पर, है ना, या भी ऐसे रहने देता हूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो यहां पर जीरो तो कुछ होता नहीं है, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट, ठीक है, समझ में आई बात। यहां तक मैंने जीरो खत्म कर दिया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। अब इधर भी ऐसे ही करेंगे कि भाई x माइनस और माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 का क्या है होल स्क्वायर और प्लस जीरो कुछ होता नहीं है तो माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये आपके लिए डिटेल में कहा, यहां भी कर सकता था मैं डायरेक्टली, है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है भाई। अंडर रूट खोलते हैं इसका फॉर्मूला, क्या होता है इसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताया था मैंने आपको a माइनस का b का होल स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी लगाने वाला हूं मैं यहां पर। तो a स्क्वायर मेरा कितना है x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है मेरा 2 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स और इंटू में 2, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर कितना बनने वाला है 25, क्योंकि प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, क्लियर बात है, समझ में आई, समझ में आई बात। चलो जी बराबर, इसको भी करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस 9 का स्क्वायर 81। यहां तक समस्या कोई दिक्कत, मैंने क्या किया a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया यहां पर, और प्लस माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस आता है मेरे भाई, क्या आता है माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है बच्चे प्लस आता है, ठीक है। चलो जी यहां तक दिख जाएगा बच्चों को, दिख जाएगा, अच्छे से दिख रहा है क्या भाई, सारे बताओ जल्दी जल्दी, दिख रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, अगर दिख रहा है तो कोई टेंशन वाली बात अपन नहीं करने वाले। तो इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये माइनस 2 2 जा 4, तो 4x हो जाएगा यहां पर, और प्लस का 25 बराबर अंडर रूट। इधर भी सेम करते हैं, सॉल्यूशन सोल्व कर लेते हैं इधर भी, इसको थोड़ा सीधा करते हैं ऐसे, x का स्क्वायर तो सेम रहेगा भाई,
प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 2 जा 4 और ये x और प्लस का 81। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। अब हम इधर स्लाइड पे आते हैं, इधर में है ना दीवार खींच देते हैं एक बीच में। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं दोनों तरफ का वर्ग करने वाला हूं ताकि मेरा रूट खत्म हो जाए। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात लिख देंगे कि दोनों तरफ का वर्ग करने पर प्राप्त होगा हमें ये दोनों जो है ये रूट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां पर। ठीक है भाई, ये नोट कर लेना। चलो जी, अब देखो दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा। मेरी बात से सहमत हो या नहीं? ठीक है, रूट खत्म हो जाता है जब भी हम जो क्या करते हैं, जब भी हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ये बचेगा मेरे पास, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं देखो, प्लस का 4 और प्लस का 25, तो 25 और 4 29 हो जाएगा। तो ये बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 29 बराबर, इधर तो ये बचा। अब इधर से और करूंगा मैं, ये 4 है और 81 है, 81 और 4 कितना हो गया मेरे भाई 85, 85। तो ये मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 81, ओ सॉरी 85 हो जाएगा ना, जोड़ भी तो देंगे हम। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी समस्या? ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? कोई दिक्कत हो तो बताओ, चैट बॉक्स में लिख देना, कहीं भी दिक्कत हो मैं उसको दोबारा से बता दूंगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ा करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा। अब देखिए क्या करने वाला हूं मैं, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं मेरे भाई? क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं? ठीक है, और क्या ये और ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, तो इधर आके जुड़ जाएगा। तो इसको मैं नहीं कर सकता, तो क्या करूंगा मैं भाई इसको मैं इधर लेके आता हूं। ठीक है, तो इधर बचेगा माइनस का 4x और ये इधर आएगा तो ये भी माइनस का 4x और बराबर 85 और माइनस का ये उधर जाएगा तो जाएगा 29। ये बात किस किस को हजम हुई? किस किस को हजम हुई? स्वादिष्ट पाचक रिष्ट पीते होगे, नहीं पीते हो ना, तो चूर्ण वूर्ण पी लिया करो ताकि हजम हो जाए बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चूर्ण के भी हजम करवा दूंगा। ठीक है, ये बात क्या हुआ कि प्लस का था उधर गया तो माइनस का हो गया, अब हजम हुई, अब हजम हुई, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में भाई मेरे भाई, आया समझ में? चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो 4 और 4 8x, लेकिन साइन प्यारे लाल माइनस का ही तो रहता है, साइन किसका रहता है माइनस का। अब मैं क्या करने वाला हूं, बराबर में माइनस करने वाला हूं अपने, और क्या करूंगा मैं, कितना बचेगा 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा और ये 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 56 बचेगा। सही बात है कि नहीं है? 56 बचेगा, बिल्कुल ठीक। अब x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो मेरे भाई समझदार हो, ये 8 किधर चला जाएगा उधर, किसमें डिवाइड में, तो 56 बटे माइनस का 8, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितने पे जाएगा 7 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई माइनस का 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी माइनस का 7, और यही अपने को क्या करना था, निकालना था। यानी कि y कितना हो, x कितना हो जाएगा माइनस का 7 और y तो पहले से ही 0 है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि x अक्ष पे बोला था उसने, तो जब x अक्ष पे बोलेगा तो y 0 होगा, और अगर y अक्ष पे बोलेगा तो x 0 होगा। मेरी बात समझ में आई क्या मेरे भाई? समझ में आ रही चीजें? चलो बहुत बढ़िया। और ये हमें निकालना था, है ना, तो बिंदु क्या हो जाएंगे एक्स पर, बिंदु क्या हो जाएंगे कि भाई -7, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे -7, 0 हो जाएगा। क्लियर बात है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि तुम सब बच्चों को समझ में आया होगा बढ़िया से सवाल। ठीक है, और सवाल बहुत बेहद खास है। ठीक है, फटाफट नोट कर लो मेरे भाई से, सारे के सारे बच्चे बॉयज एंड गर्ल्स बहुत ध्यान से पढ़ा करो। ठीक है ना, और चीजों को नोट करा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो ताकि मुझसे पहले तुम कर पाओ। चलिए तो फटाफट इसको नोट करो पहले जल्दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट कर लो आराम से। ठीक है, फिर हम अगले सवाल पे चलेंगे। तो चले क्या अगले सवाल पे, बताओ सारे बच्चे चले? चलिए कर लिया होगा नोट, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो देखते हैं भाई दूसरा सवाल क्या दिया है हमें, है ना। दूसरा सवाल देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है क्योंकि 2024 में आया, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, और ट्रिग्नोमेट्री में से सिद्ध करने वाले सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सिद्ध करो कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा में प्रूव करना है। ये अपने को सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये LHS है और ये RHS है। तो भाई शुरू करते हैं इसका सिद्ध करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर यानी बायां पक्ष लेने पर, ठीक है भाई, बायां पक्ष लेते हैं। तो क्या है बायां पक्ष हमारा, जरा देखो, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा,
ये हमारा बायां पक्ष है, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और ये प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि 2 sec थीटा आंसर लेके आना है। क्लियर है। अब sec थीटा है, पहले ऑब्जर्व करके ये sec थीटा लाना है, तो sec या तो डायरेक्ट sec आ जाए या फिर कोस में आंसर आए, ठीक है ना। कोस आएगा तो उल्टा कर देंगे तो sec हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो बहुत ध्यान से देंगे प्यारे बच्चे, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं क्या करने वाला हूं, एलसीएम लेने वाला हूं। मैं क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, मुझे फायदा हो जाएगा। तो मैं एलसीएम ले लूंगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, कोस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। क्योंकि भाई अलग अलग है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकती, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कर रही हमने, ऐसे ही रख लिया। और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो क्या मैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बताओ, जल्दी बताओ भाई। 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या होती है, पावर जुड़ती है, यानी x की पावर 1 और x की पावर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। तो ऐसे ही यहां पर अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे क्रॉस, तो कोस की कोस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस तो है ही बीच में, तो हो जाएगा प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ, आई बात समझ में? चलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत वैसे होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं आराम से पढ़ा रहा हूं और आपको समझ में भी आए कुछ ऐसा, ठीक है। चलिए आप ध्यान रखो, बस थोड़ा सा ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका फॉर्मूला खोल रहा हूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताइए गर्ल्स और एंड बॉयज, ठीक है। क्या होता है कि भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab, यही तो होता है भाई। नोट कर लेना जिसको नहीं पता, सारे बच्चे देखे, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगी चीजें, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है। तो मैं यहां पर खोल रहा हूं, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, 2a इंटू बी, है ना भाई। a यहां पर ये है और b जो है थीटा, साइन थीटा है। क्लियर है। चलो जी, और प्लस में क्या है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला यहां पर एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जरा इधर करने वाला हूं कुछ, ठीक है। इधर आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस, देखो यहां पर एक बात जरा गौर देने की है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या ये एक आइडेंटिटी होती है, क्या ये सर्वसमीका होती है क्या, है ना। हमने पढ़ा था क्या कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आई बात समझ में, ये सर्वसमीका होती है। तो मैं इसकी जगह 1 रख रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, तो इसकी जगह मैं 1 रख दे रहा हूं, तो ये 1 प्लस 2 1 जा 2 और 2 की साइन थीटा में करेंगे तो 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। और ये अपोन में क्या है, कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या प्यारे लाल? बताइए जल्दी, बॉयज एंड गर्ल्स सब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा है? चलो जी, समझ में आ रहा है ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो भाई शेयर कर दिया करो यार प्लीज, है ना, क्योंकि उनका भी भला हो जाए, बोर्ड नजदीक आ रहे हैं। सॉरी आज थोड़ा जुकाम है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ी आज थोड़ी कोल्ड है मुझे, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं, 1 और 1 2 प्लस, और ये 2 साइन थीटा और अपोन में सेम टू सेम कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। यहां तक समझ में आ गई बात। मैंने 1 को और 1 को जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस साइन थीटा बच जाएगा। तो भैया क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, देखो 2 दोनों में ही है ना। तो इधर क्या बचेगा, 2 भाग गया तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस 2 इधर से भी गया तो यहाँ पे बचा क्या, खाली साइन थीटा, और अपोन में क्या बचा, कोस थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया 2, जब 2 बार तो 1 प्लस साइन थीटा अंदर बचा, और इससे फायदा मुझे ये हुआ कि इससे ये मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, इससे मेरा क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो बचा मेरे पास क्या, मेरे पास बचा 2 अपोन में कोस थीटा। क्या बचा, 2 अपोन में कोस थीटा। अच्छा जी, तो क्या मैं इधर लिख लूं, 2 अपोन में कोस थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई में 1 अपोन कोस थीटा, ठीक है कि नहीं, बनेगा ना, 2 1 जा 2 और ये कोस थीटा सेम रहेगा। अब ये बताओ कि 2 इंटू में आएगा 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। 1 बटा कोस क्या होता है, सेक थीटा। ये भी एक हमने पढ़ा था, है ना। तो यही क्या दिखाना था हमने को, यही हमें निकाल के दिखाना था और यही हमने ला दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं हुई,
आसानी से हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा RHS हो गया। क्लियर है, यही हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत नहीं हुई, आसानी से समझ में आया, सबको समझ में आएगा। बस आप थोड़ा ध्यान दो यहां पर, ठीक है। इसको उतार लो, सवाल बड़ा ही प्यारा है ये, ठीक है। 2 नंबर में आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए उतारिए फटाफट, नोट करिए। आई होप समझ में आया, समझ में आता है ना तो लिख दिया करो यस सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सर जी, क्लास में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फालतू की बातें नहीं चलेगी, पढ़ाई की बातें चलेगी, ठीक है। जल्दी कर लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कुछ ना कुछ कि क्या हमें दिया गया होगा, है ना। तो फटाफट पहले नोट कर लो इसको सारे बच्चे, देखते हैं फिर अगला सवाल। चलिए तो देखते हैं, आया नोट करेगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं, सारे बच्चे बहुत ध्यान से देंगे। सवाल 2 नंबर का है, 2 नंबर का सवाल आता है, बड़ा प्यारा सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल? एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है ना, अधिक मतलब ज्यादा है 4 मीटर। फिर कह रहा है इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की वीमाई ज्ञात कीजिए। तो बाग की वीमाई, वीमाई बोले तो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं यहां पर, आई बात समझ में, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहे हैं। सवाल समझ में आया, क्योंकि सवाल समझ में आएगा तो सॉल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन अब हम शुरू करते हैं इसका हल। तो एक आयताकार बाग टाइप का बना लेते हैं अपन, आयताकार बाग बना लेते ताकि हमें समझने में आसानी रहे। यह आयताकार बाग है, ठीक है भाई। अब उसमें कह रहा है कि भाई उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितनी है, हम मान लेते हैं चौड़ाई भाई x मीटर है चौड़ाई, ठीक है। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 ज्यादा, तो क्या मैं लिख दूं कि x + 4 मेरी क्या हो जाएगी, यहां पर लंबाई हो जाएगी। l बराबर लिख देता हूं, ये b है मेरा, ठीक है कि नहीं है। आई क्या बात समझ में आता, कोई दिक्कत है? और ये मीटर में लगा देता हूं, ये लो जी मीटर, कोई दिक्कत, ठीक है। लंबाई जो है वो 4 मीटर ज्यादा है चौड़ाई से, यही सवाल में कह रहा है। और उसका अर्ध परिमाप दे रखा है, यानी सेमी पैरामीटर दे रखा है, अर्ध परिमाप दे रखा है, ठीक है भाई। क्या दे रखा है मेरे भाई, अर्ध परिमाप दे रखा है। तो हमें अर्ध परिमाप दिया है इसका, चल लिख लेते हैं पहले कि दिया है, क्या दिया है जरा देखेंगे। थोड़ा जुकाम हो रहा है बच्चों, कोई बात नहीं। आवाज प्रॉपर आ रही है, आवाज सही से आ रही है क्या, बताओ जल्दी। आवाज क्लियर है ना, सब कुछ दिख भी सही रहा होगा, ठीक है। चलो जी, दिया है, क्या दिया है भाई हमें, उसकी जो है क्या दी है, कुछ भी नहीं दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। क्या दिया है, अर्ध परिमाप दिया है। कितना दिया है अर्ध परिमाप मेरे भाई, 36 मीटर दिया है। अब अगर अर्ध परिमाप का मतलब है आधा परिमाप, क्या आधा परिमाप, तो पूरा परिमाप कितना हो जाएगा, पूरा, है ना। तो मैं पूरा परिमाप लिख देता हूं, है ना। तो मैं खाली परिमाप लिखता हूं, परिमाप कितना हो जाएगा डबल, भाई आधा अगर इतना है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 36 दूनी 72 मीटर होगा। क्या सही बात है कि नहीं, परिमाप कितना होगा, 72 मीटर होगा, सही बात है। अच्छा जी, और हमने क्या किया वो तो माना है हमने, तो हम लिखेंगे यहां पर माना, क्या माना हमने कि भाई बाग की चौड़ाई मानी है हमने, क्या मानी है, बाग की चौड़ाई। तो हम लिखेंगे बाग की चौड़ाई, यानी बी से डिनोट करते हैं चौड़ाई को, वृत्त, है ना। कितनी मानी है, x मीटर, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी बाग की, बाग की लंबाई अंदर l कितनी हो जाएगी बाग की, ज्यादा है, यानी कि x + 4 मीटर हो जाएगी। क्या ये देखो x + 4 हो जाएगी, कोई दिक्कत यहां तक। बस अब क्या करना है, अब फॉर्मूला लगाना है, और क्या ही करना है। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप कितना हो जाएगा, 2l + b, ये तो था लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब देखिएगा जरा, आयताकार बाग का परिमाप हमने कितना निकाला है, यहां पर हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए 72 मीटर निकाल दिया, ठीक है। क्योंकि आधे का तो फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए हमने डबल ही कर लिया, पूरा निकाल लिया। तो अब आयताकार बाग का परिमाप कितना हो जाएगा, 72 बराबर 2, एल कितना है, एल देखो यहां पर कितना है, तो एल मेरा है x + 4, कितना है, x + 4 प्लस b कितना है, b मेरा है यहां पर x। कोई दिक्कत है क्या यहां तक भाई, आ रहा है समझ में प्यारे बच्चे। चलो जी,
अब मैं क्या करने वाला हूं, 2 को इधर डिवाइड में ले आऊंगा, तो 2 से कैंसिल कर दूं, कितने पे कटेगा 36 पे। ठीक है, कितने पे कटेगा 36 पे। तो 36 बराबर 1x, और 1x कितना हो गया 2x, और प्लस में क्या हो गया ये 4 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी, कोई समस्या हो तो बताओ, जल्दी 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 बताओ, कोई दिक्कत आ रही है क्या यहां तक? सबको समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 को मैं इधर ले लूंगा। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 36 माइनस 4, और बराबर बचेगा आपका 2x। कितना बचेगा, 2x बचेगा। ठीक है, 36 में से 4 गए तो बचेगा 32, 32, और बराबर में बचेगा 2x। 2 इधर डिवाइड में आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 32/2, और x आ जाएगा मेरा काट पीट के 16। कितना आ जाएगा 16। क्या ये बात यहां तक क्लियर हो गई सारे को, जितने भी बच्चे हैं सब बच्चों को क्लियर हो गई ये बात, क्लियर है भाई? मैंने क्या किया, 2x की वैल्यू निकालनी थी, 2 मल्टीप्लाई में था इधर आके, डिवाइड में काट पीट के 16 आ गया। तो x क्या था मेरा, x मेरा चौड़ाई थी आयत की। तो आयत का भाग की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, भाग की चौड़ाई हो जाएगी यहां पर मेरी कितनी, 16 मीटर। क्लियर है, भाग की चौड़ाई 16 मीटर हो जाएगी। अब हमें इसकी लंबाई भी निकालनी है। अब भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, समझदार हो, भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी कि भाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो चौड़ाई कितनी है मेरी 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। तो भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। क्या यहां तक समझ में आ गई बात, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात सारे बच्चों को, आई क्या बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लो एक बार इसको, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या फिर कॉपी और पेन पे नोट करा हो, ताकि आपको साथ साथ चीजें क्लियर हो। ठीक है, चलिए आई होप क्लास में मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगला सवाल हमें क्या दिया है। तो भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया। ठीक है ना, सवाल समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 3। अब 4 देखते हैं, 4 क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए 2 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। ये बात है ना, किस में जोड़ना है, अंश और हर में जोड़ना है। क्लियर है? आगे, यदि अंश और हर दोनों में, अंश और हर दोनों में इस बार 3 जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा सवाल आता है भाई, है ना, ऐसा सवाल आता है कि भिन्न में इतना जोड़ दिया जाए, इतना घटा दिया जाए, इतना माइनस किया जाए, इतना गुणा किया जाए, सब, है ना। चलिए तो फटाफट देरी ना करते हैं, हम अपना जो है सॉल्यूशन हम शुरू कर देते हैं प्यारे। ठीक है, सारे बच्चे देखेंगे यहां पर। थोड़ा मुझे कोल्ड हुआ तो आवाज सही आ रही है, बताओ मुझे पहले तो, आवाज सही आ रही है क्या मेरी, क्लियर है, आवाज में कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो सारे बच्चे बने रहे, ठीक है, बने रहोगे तभी आपको समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलिए तो शुरू करें क्या, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ये इतना हो चुका है तो पढ़ लिया उन्हें, है ना, हम क्या अगला सवाल यही देखते हैं भाई, है ना। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो भिन्न तो पता नहीं, तो मान लें कि माना वह भिन्न बराबर x/y है। क्या है वो भिन्न, वो भिन्न है x/y मान लिया हमने। कोई दिक्कत है क्या भाई? भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं, है ना, अंश बटे हर, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को अपन हर कहते हैं। क्लियर बात है, ये चीज हम कह देते हैं। अब प्रश्नानुसार यानी शर्त 1 से, शर्त 1 से क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है शर्त 1 से कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब x में भी 2 जोड़ दो और y में भी 2 जोड़ दो, यानी ऊपर भी और नीचे भी 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हमने प्रश्न अनुसार क्या किया, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, और वो कितनी बन गई 9/11। अब इसको सोल्व करते हैं, समीकरण बनाते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इधर और इसकी इधर। तो करते हैं इसकी 11 की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 11x प्लस 11 की 2 में करेंगे तो 11 दूनी 22 बराबर, y की करेंगे 9 में तो 9y प्लस 2 की करेंगे 9 में तो 18। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दी। क्लियर है? चलो जी, अब क्या करेंगे, वेरिएबल को इधर ले आओ तो जाएगा 11x और माइनस का 9y बराबर, इसको इधर ले जाओ तो जाएगा 18 और माइनस का 22।
ठीक है, ये प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया, और ये प्लस का था ये आगे इधर माइनस का हो गया। क्लियर है? अरे कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी जल्दी, समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? बड़े समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, कि ये तो सेम ही रहेगा, अलग अलग वेरिएबल है, लेकिन ये घट जाएगा। कितना आ जाएगा कि 11x 11x माइनस का 9y और बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। प्यारे यही हमारी क्या हो गई, समीकरण नंबर 1 बन के रेडी हो गई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी, यहां तक कोई समस्या? चलो नहीं समस्या है तो इधर आ जाते हैं फिर, है ना। क्या करना है कि शर्त 2 से दूसरी शर्त क्या कह रही है, शर्त सेकंड से, शर्त सेकंड क्या कह रही है हमें, शर्त सेकंड कह रही है कि अगर इस बार अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कितना, 3 जोड़ना है इस बार, ठीक है, तो जोड़ दो भाई, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ दो इस बार, 3 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 3, तो वह भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6 हो जाती है। आया समझ में, यहां तक है ना। यही कह रहा है कि मैं अगर 3 जोड़ दे इस बार तो 5/6 बन जाएगी। फिर सोल्व करते हैं अगेन, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 की x में करेंगे तो 6x प्लस 6 की 3 में करेंगे तो 18 बराबर, फिर इसी करेंगे 5 की y में करेंगे तो 5y, और ये प्लस 5 की 3 में करेंगे तो 15। आया समझ में यहां तक? कोई समस्या है यहां तक किसी को? बताओ जल्दी जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत? चलो जी नहीं दिक्कत आएगी, बहुत बढ़िया। अब वेरिएबल एक तरफ कर लो और बिना वेरिएबल वाले एक तरफ कर लो, तो हो जाएगा मेरा 6x और माइनस में 5y बराबर 15 और माइनस में 18। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैंने क्या किया, इसको मैं इधर ले आया और इसको उधर भेज दिया, ठीक है। अब कितना आएगा मेरा समीकरण निकल के कि भाई 6x माइनस का 5y और बराबर बचेगा माइनस का 3। कितना बचेगा, माइनस का 3। यही क्या हो जाएगी, मेरी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताओ फटाफट, कोई समस्या कोई दिक्कत है क्या? यहां तक समझ में आ रहा है बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहुत बढ़िया, आया समझ में। यहां तक अब आगे देखते हैं कि क्या कुछ है, ठीक है, इधर आ जाते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, वो ध्यान से देखना, समीकरण 1 और समीकरण 2 में अपन विलोपन विधि लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं भाई, विलोपन विधि अगर मैं लगा दूं तो मुझे वो भिन्न मिल सकती है, क्योंकि मुझे x और y चाहिए, है ना। तो मैं लगा देता हूं यहां पर विलोपन विधि, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना है, विलोपन विधि वैसे आती है, आप लोगों को भी आती होगी, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, मैंने स्पेशल विलोपन विधि पे वीडियो बना रखी है, आप जाके वहां पे सीख सकते हैं आराम से, ठीक है। समझ में यहां पे भी आएगी, टेंशन ना लो कोई भी बच्चा, ठीक है, समझ में तुम्हें यहां पर भी आने वाली है। तो मैं समीकरण लिख देता हूं जरा, तो समीकरण 1 मेरी कितनी है, 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, ये तो है मेरी समीकरण नंबर 1, ठीक है। समीकरण 2 कितनी आ जाएगी, 6x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, ये है मेरी समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, विलोपन विधि लगाने के लिए मुझे इसको और इसको एक को किसी को भी सेम करना पड़ेगा, या तो y को सेम कर लो या फिर 6 या x को सेम कर लो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि इस 6 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा सब में, तो मैं इधर 6 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, आई बात समझ में। और इस 11 की मल्टीप्लाई मैं इसमें कर रहा हूं, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, 11 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या यहां तक? आई बात समझ में। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा भाई, 11 की 6 में करेंगे तो 11 6 66x और माइनस 6 54 y और बराबर में 6 चौके 24 माइनस के, समीकरण नंबर है मेरी बन गई 3, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है क्या? आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 11 की 6 में 11 6 66 x माइनस 5 11 पंजे 55 y बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 11 11 3 और 33 माइनस का 33, समीकरण नंबर 4 हो गई। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी, यहां तक कोई समस्या? ये बात हजम हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से माइनस करेंगे हम, है ना। हम लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, ठीक है भाई, ये कर देंगे हम। तो देखो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ठीक है, बदलते हैं चिन्ह, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस का, और ये माइनस है तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस का। क्या ये बात समझ में आई क्या? बताओ जल्दी। इससे कैंसिल कर देंगे सेम टू सेम, तो बचेगा क्या, यहां पर बचेगा मेरा 1y
और बराबर में भाई 55 में से 54 गया तो 1y, और 33 में से 24 गया तो कितना, 13 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा क्या, नहीं 13 में से 4 जाएंगे तो 9 बचेगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा प्लस का, और 2 में से 2 गई 0, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से आ जाएगी y की वैल्यू 9, कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 9 आ जाएगी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, जल्दी बताओ, क्या यहां तक बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखते हैं, अब y तो आ गई हमारे पास, मतलब हमें अंश चाहिए, तो ये मान समीकरण 1 में रख दो, किसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो, तो रख देते हैं ये मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी इच्छा है, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, किसी में भी रख सकते हो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। चलिए मैं रख देता हूं समीकरण 1 मेरी, ये रही, तो मेरी क्या है 11x माइनस 9, y की जगह मुझे क्या रखना है, यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा, ठीक है, और बराबर में कितना है -4, आई बात समझ में आता, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और क्या करूंगा, 11x माइनस 9 ने 81 बराबर -4, इसको उधर ले लूं, अगर मैं उधर ले लूं तो क्या हो जाएगा 11x, और बराबर हो जाएगा मेरा -4 और प्लस के 81, क्लियर है भाई, देखो 11 और ये हो जाएगा मेरा कितना, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 81 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, 81 में से 4 जाएंगे तो मेरे हिसाब से कितना बचेगा, 11 में से 4 गए तो 7 बचेगा, यानी कि 77 बचेगा मेरा, तो 11x बराबर बचेगा मेरा 77, क्लियर है, दिख रहा है यहां तक बच्चों को, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ भाई सारे, यहां तक दिख रहा है क्या, ठीक है, चलो यहां तक तो दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अब इधर आ जाते हैं, ठीक है। अब मुझे 11x, मुझे क्या मिला है, 11x बराबर 77 मिला है, मैंने यहां लिख दी, यही लाइन मैंने यहां पे लिख दी, ठीक है। अब मुझे x चाहिए, तो x के लिए मैं क्या करूंगा, 11 को उधर लेके जाऊंगा, और कैसा जाएगा वो उधर, जल्दी बताओ, जल्दी, हाँ बिल्कुल ठीक, डिवाइड में जाएगा, है ना, किसमें जाएगा, डिवाइड में, तो 77 और अपोन में क्या हो जाएगा 11, तो जब काटूंगा तो कितने पकड़े गए, 7 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे लाल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे लाल, 7 आ जाएगी क्या भाई, जल्दी बताओ, 7 आ जाएगी, 1177, ठीक है। तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी मेरी, तो भिन्न मेरी कौन सी हो जाएगी, देखो यहां पर भाई x कितना है, x 7 है, y कितना है, y हमारे 9 निकाला था हमने, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास भिन्न हो जाएगी 7/9, और वो ही हमें ज्ञात करना था, वो भिन्न हमें ज्ञात करनी थी, क्लियर है। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आया होगा, फटाफट इसको नोट कर लो जल्दी, ठीक है, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, और आप लोग भी थोड़ा चाय पानी पी लो, ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो पहले, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है भाई। तो अगला सवाल करें क्या, करते हैं अगला सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया गया है, ठीक है, पहले कर लिया होगा नोट, तो चलते हैं अगला सवाल देखते हैं कि क्या कुछ है, तो भाई समझ में आ रहा है, समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग पूछता है ये, 2019, 20, 21, 22, 23, 24 एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है सवाल, क्या है सवाल पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, दो घनों को मिलाकर, किसको मिलाया, 2 घनों को मिलाकर, जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो जो संलग्न फलक है उनको मिला दिया जाता है, ठीक है, उनको मिला दिया जाता है, मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करना है, घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और यहां पर एक मिस्टेक है, सवाल लिखने है भाई, क्योंकि यहां पे आयतन है, तो आयतन हमेशा पावर 3 में रहता है प्यारे, ठीक है, क्या रहता है, पावर 3 में रहता है, क्लियर। तो हल करना शुरू कर देते हैं, मैंने इसका चित्र पहले ही बना लिया है ताकि आपको आसानी हो समझने में, और हमसे भी कोई गलती ना हो पाए चित्र में, ठीक है, चित्र आपका बढ़िया होना चाहिए, फिगर आपका क्या है कि एक घन है भाई, 2 घन को मिलाया हमने, 2 घन को मिला था, एक ये रहा घन और एक ये रहा, मतलब एक तो ये है घन और दूसरा मेरा ये है, ठीक है, तो 2 घन को हमने मिला दिया आपस में, क्लियर है, कह रहा है प्रत्येक का आयतन, प्रत्येक मतलब इसका भी और इसका भी, उसका आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है,
ठीक है, चलो तो यहां से शुरू कर देते हैं। दिया है, क्या दिया है, देखो जरा क्या दिए है हमें भाई। हमें दिया है कि प्रत्येक घन का आयतन, क्या दिया है, प्रत्येक घन का आयतन दिया है अपने को। क्या दिया है जी, प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, आया समझ में। अच्छा जी, अब इसका फॉर्मूला मुझे पता है, घन का आयतन का फॉर्मूला कितना होता है भैया, भुजा की पावर 3 होती है। तो भुजा मान लेता हूं कि ये जो मेरी ये यहां से यहां तक है, इसको मैं ए मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, ए। ठीक है, तो ए मान ली मैंने। तो ए की पावर 3 होता है आयतन, और कितना दे रखा है, 64। अगर मैं ए निकालूं तो क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट। और 64 का क्यूब रूट प्यारे लाल कितना होता है, कितना होता है जल्दी बताओ। 64 का क्यूब रूट होता है 4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा यहां पर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई, सारे बताओ जल्दी। 64 का क्यूब रूट मैंने क्या किया, 64 को मैंने लिख दिया 4 गुना 4 और यहां पर क्या है 3। अब 3 का जोड़ा बन गया, देखो यहां पे 3 का क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो तीनों को बाहर ले लो, क्योंकि 3 है तो तीनों को, स्क्वायर होता तो 2 को बाहर लेते हैं। क्लियर है, यहां पे मैंने 4 को ले लिया, इसलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया, सीधे सा 4 सेंटीमीटर लिख दिया। तो अब देखो यहां पर कि जो एक मेरी साइड आई है, एक फलक जो आई है, फलक जो आई है वो कितनी आई है, 4 सेंटीमीटर। अब घन जो है, घन वर्गों से मिलकर बना होता है, तो भैया उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, उसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, है ना। और उसकी ब्रेथ भी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। अब जब इसको जोड़ दिया, जब इसको मिला दिया, जब मिलाएंगे तो उसकी लंबाई जो है, लंबाई में उसका अंतर आएगा, लंबाई में थोड़ी डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। लंबाई में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, परिवर्तन आएगा, है ना। बाकी हाइट और ब्रेथ सेम रहेगी, उसकी ऊंचाई और चौड़ाई बराबर रहेगी। क्लियर है, तो मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं, देखना बहुत ध्यान से, ठीक है। कि भाई जब इसको मिलाया तो मिलाने पर क्या बना, घनाभ बना, है ना। तो दो फलकों को मिलाने पर घनाभ बना है, तो ये घनाभ बना है। तो अब लिखेंगे घनाभ की लंबाई, क्योंकि लंबाई में इसकी वृद्धि होगी, लंबाई में क्या होगी, इसकी वृद्धि। क्यों, क्योंकि इतना अगर 4 है और एक घन और जोड़ दिया तो उसकी भी तो लंबाई सेम है, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, है ना। क्योंकि घन जो है प्रत्येक का इतना आयतन था, तो प्रत्येक की साइड या कोर भी तो इतनी रहेगी, हम कह सकते हैं ना। तो 4 इसकी और 4 इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी इसकी, मैं लिख सकता हूं कि 2 गुना 4 मान लो, तो कितनी हो जाएगी, इसकी डबल हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। या 4 प्लस 4 भी कर सकते हो, 4 इसके 4 इसके, 4 प्लस 4 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात इसमें नहीं है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो डबल कर रहे हैं, 4 प्लस 4 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 गुना 4 कर, 2 गुना 4 कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूं, है ना। फिर यहाँ पे मुझे प्लस लगाना पड़ेगा। क्लियर है, चलो। अब इसकी लंबाई है तो इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये घन है तो घन की ऊंचाई पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऊंचाई इसकी कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, यहां से यहां तक, वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो भैया घन की जो ऊंचाई है प्यारेलाल, जो ऊंचाई है उसे हम h से डिनोट करते हैं और इसको l से, ठीक है। तो वो कितनी रहेगी, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और जो इसकी घन की चौड़ाई है, चौड़ाई भी तो सेम ही रहती है, बी से डिनोट करते हैं, और ये भी हो जाएगी मेरी कितनी, 4 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या कोई बच्चे को, जल्दी। क्लियर है, चले आगे, बताओ जल्दी बताओ, आई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई क्या। रिपीट करता हूं, देखो कि घन की लंबाई, अगर कोई भी चीज 2 है और इसको मैं जोड़ू, देखो ये 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है, एक ही है और एक ही है। अब इनकी ये लंबाई है, ये इसकी लंबाई है, अगर मैं इसको जोड़ दूं दोनों को ऐसे, तो लंबाई देखो, लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो ये चौड़ाई है, जो ऊंचाई है, ये भी सेम रहेगी, और जो इसकी चौड़ाई है, थिकनेस, मोटाई है, वो भी सेम रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसे हम देखेंगे इसको, तो हमेशा लंबाई बढ़ती है अगर घन है, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है। क्लियर, चलिए अब हमें पता है, क्या पता है कि भाई घनाभ का आयतन और क्षेत्रफल बताना है, आयतन नहीं क्षेत्रफल। तो भैया घनाभ का क्षेत्रफल हमें पता है प्यारे लाल, घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई L इंटू बी इंटू एच और H इंटू एल। ये होती है
घनाभ के क्षेत्रफल की सॉरी का फॉर्मूला है ना। दुबई की बात कर रहे हैं हम, जैसे दुबई में कहते नहीं तुम क्या खाती, तुम क्या पीती, तुम क्या सोती, वही चीज निकल रही है कि इसका क्षेत्रफल हो जाता है ये। ठीक है, चलो जी, इसकी क्षेत्रफल कोई बात नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, तो क्या करने वाला हूं मैं वैल्यू पुट करने वाला हूं और कुछ नहीं करने वाला। एल इंटू बी, एल कितना है 8, 8 इंटू बी कितना है 4 प्लस बी इंटू एच, बी कितना है मेरा 4 और एच कितना है मेरा 4 प्लस एच इंटू एल, एच मेरा 4 है और एल मेरा 8 है। यहां तक कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात बताओ जल्दी फटाफट। नहीं है, सोल्व करें तो 2 ब्रैकेट 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 प्लस 8 चौक 32, तो कितना हो जाने वाला है मेरे भाई, यहां पर कितना हो जाएगा देखो जरा, 2 और गुना में जोड़ दो, 32 और 32 64, 64 और 16 80, तो कितना हो जाएगा यहां पर 80 दूनी 160, कितना हो जाएगा 160, और यही हमारा क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर में स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहां तक, बताओ कोई दिक्कत है क्या। हमने बड़े ही मस्त स्टाइल में इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया भाई, एकदम बेहतरीन स्टाइल में। ठीक है, आई होप कि सवाल समझ में आ गया, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उतार लो, आएगा पेपर में, ध्यान रखना ये आएगा जरूर, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार। ठीक है, नोट कर लो सारे बच्चे फटाफट, अगले सवाल पे चलते हैं फटाफट सटासट। ठीक है, तो चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं हम क्या कुछ दिया है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 6 है साइन स्क्वायर फाई, ये क्या है, ये थीटा नहीं है, जैसे थीटा होता है ना एंगल कोण, ऐसे ही फाई है यहां पर। ठीक है, ये फाई का साइन है, इसको क्या कहते हैं फाई, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसको हम फाई कहते हैं भाई, क्या कहते हैं फाई, फ्राई नहीं फाई। ठीक है, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल 1 नंबर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सवाल 1 नंबर लायक है और बढ़िया सवाल है। ठीक है, यहां पर फाई की जगह पर आपको थीटा मिलेगा, क्योंकि फाई इस बार तुम्हारे सिलेबस में शायद फाई नहीं है, एनसीईआरटी न्यू जो है ना, तो किसी और के बच्चे के में हो सकता है, जिसके में भी है यहां पर थीटा मिल सकता है, ए मिल सकता है, बी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। और अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार लाइक कर दिया करो छोटी सी, ताकि हमें भी हिम्मत मिले और बेस्ट चीज आपको दे सके। ठीक है, और शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि यहां पे आपको बेस्ट तरीका मिलता है सिखाने का, मैथ्स और साइंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो साइन स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/, अब देखो ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई है, तो एक बात बताओ इसकी कोई आइडेंटिटी होती है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर फाई। ये हमने पढ़ा था कि भाई sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आई बात समझ में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं कह सकता हूं इसको कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये होती है एक्चुअल में हमारी आइडेंटिटी मेरे भाई। ठीक है, तो मैं इसको उधर ले गया उठा के, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर फाई बन गया। तो क्या मैं इसकी जगह sec स्क्वायर फाई लिख सकता हूं क्या, कोई दिक्कत है क्या बताओ जल्दी, क्या मैं इसकी जगह sec स्क्वायर फाई लिख सकता हूं क्या, बताओ बच्चों कोई दिक्कत है क्या भाई, सारे बच्चे जल्दी जल्दी बता दो। नहीं है दिक्कत, चलो जी दिक्कत नहीं है तो फिर मेरा काम आसान हो गया। साइन स्क्वायर फाई प्लस 1/sec, क्या मैं 1/sec को कोस लिख सकता हूं क्या, sec फाई यहां पर कोस फाई लिख सकता हूं क्या, जल्दी बताओ मुझे सारे बच्चे अब, कि भाई 1/sec क्या होता है कोस होता है, तो मैं 1/sec स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूंगा यहां पर कोस स्क्वायर फाई। बताओ यहां पर कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब देखिए जरा, ये सारा जो सवाल है ना, ये सारा सवाल आइडेंटिटी पे बेस है, यानी सर्वसमीका पे बेस है। इसको जानते हो क्या, देखी भारी लग रही है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना, सर जी 1, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कोई दिक्कत है क्या, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या, चलिए बहुत बढ़िया, सारे बच्चों की समझ में आ रहा है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, जल्दी नोट करिए, अगला सवाल देखेंगे फिर हम। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल।
तो करें शुरू। अगला सवाल देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो जो 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य है। सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 और 24 में आया है, तो 25 में चांस है कि आ सकता हो। ठीक है, और ऐसा सवाल आता है भैया, इंपॉर्टेंट लगा लो, पहले ही कह रहा हूं, बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन फेमस सवाल है, रिपीटेड सवाल होता है ये। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इसका हल। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कह रहा है कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना जो 6 से विभाज्य हो। जो किससे विभाज्य हो? 6 से। तो 6 से विभाज्य होने वाला पहला नंबर क्या होगा? क्या होगा? 6 ही होगा। सही बात है, 6 ही होगा, नहीं होगा? तो हम ये बात लिखेंगे कि भाई 6 से विभाजित होने वाले धन पूर्णांक क्रमशः स्टेप बाय स्टेप होंगे। क्या होंगे कि पहला तो होगा 6, दूसरा 12, तीसरा 18, चौथा 24, ऐसे ही करते करते कहां तक? 40 तक। कितने तक? 40 पदों तक की बात कर रहे हैं वो। आई बात समझ में? 40 पदों तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। आई क्या बात समझ में? चलो जी, अब बस हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या निकालना रहता है यहां से? हमें निकालना रहता है यहां से प्रथम पद। क्या निकालना रहता है? प्रथम पद। तो बताइए प्रथम पद क्या है इसमें? प्रथम पद क्या है? प्रथम पद मेरा ए होता है, तो ए बराबर कितना है? 6। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब ये प्रथम पद होता है। फिर क्या चाहिए अपने को? सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर डी होता है। इसमें से ये माइनस करना होता है, यानी कि 12 माइनस का 6, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे लाल? 6 आ जाएगी। क्या बताओ जल्दी? 6 आ जाएगी। क्या आई बात समझ में? और क्या चाहिए? हमें चाहिए एन, और एन दे रखा है 40 पदों तक, है ना? तो एन की वैल्यू है कितनी? 40। अब बताओ कोई दिक्कत है कि? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में? यहां तक ठीक है जी। अब फॉर्मूला लगाते हैं क्या? एन पदों का योगफल, यानी प्रथम एन पदों का योगफल, यानी प्रथम 40 पदों का योगफल। तो लगाते हैं कि एन पदों का योगफल। जल्दी बताओ क्या होता है एन पदों का योगफल का फॉर्मूला? जल्दी क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे। सर जी होता है, क्या होता है? एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी। यही होता है क्या प्यारे बच्चे? जल्दी से बता दो मुझे, यही होता है क्या? यही होता है क्या? एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यही होता है। चलिए तो आगे करते हैं इसको सोल्व। यहां तक बताओ पहले, समझ में आ रहा है कि यहां तक ये सवाल समझ में आ गया? क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करें योगफल का। ये होता है योगफल को हम एस एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? एस एन से। ठीक है, तो एस एन बराबर हो जाएगा, तो एन की वैल्यू कितनी है? 40। तो 40 पदों का निकालना है, तो भैया 40 लिख देगा, एस 40। ठीक है, तो एन बाई 2 मतलब 40/2 ब्रैकेट 2a। कितना निकाला हमने? 6 निकाला। 6 प्लस एन कितना है? 40 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना निकाला है हमने? 6 निकाला है। डी भी मेरा 6 ही है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी। मैंने वैल्यू पुट कर दी जो हमने यहां पर निकाली थी। क्लियर है? आ रहा है समझ में? आ रहा है क्या सारे बच्चों की समझ में यहां तक? अब मैं क्या करूंगा, ये तो बराबर में चलता रहेगा, इसको सोल्व कर लूंगा। 2 से 20 कितने पे सॉरी 2 से 40 कितने पे कटेगा? ये कटेगा मेरा 20 पे। ठीक है जी, तो एस 40 लिख ही लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ब्रैकेट 2 गुना 6 तो 12 बनेगा, प्लस 40 माइनस 1 39 और इंटू में कितना है? ये 6। कोई दिक्कत है कि? यहां तक बताओ जल्दी। समझ में आ रहा है? चलिए, जुकाम कैडा ही हो गया मेरे भाई आज मुझे। ठीक है, बड़ा कैडा कोल्ड हो रहा है भाई साहब, हालत खराब हो रही है, बोले नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को बेहतरीन बता सकूं आराम से। क्लियर आवाज तो आ रही होगी, ये बता दो मुझे। ठीक है, चलो तो यहां पर 20 ब्रैकेट 12 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 6 निम 54, 4 5 कैरी और 6 त्यो 18 और 5 18 और 2 20 और 3 23। कितना हो गया ये? 234। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, मैं लिख देता हूं बड़ा बड़ा सा। ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, 234। अब क्या करने वाले हैं अपन? हम इधर कर लेते हैं, इधर थोड़ा गैप है हमारे पास, जगह है।
तो S40 बराबर स्पेस है, मतलब मैं गैप बोल देता हूं, कुछ भी बोल देता हूं। चलिए, तो ये 20 मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये दोनों को जोड़ लो, 34 और 12, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 का 2, ये 2 का 2। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत है? अब मल्टीप्लाई कर देंगे अपना, क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई। तो S40 बराबर कितना आ जाएगा? जल्दी, अरे जुकाम हो रहा है भाई बहुत तेजी। 20 छिक्का 120, 12 कैरी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 20 छिक्का 120, 12 कैरी, 20 चौक 80, 80 और 12, 80 और 12 92, 92 का 2 का हासिल लगे 9, और 20 दूरी 40, 40 और 9 49, 40 और 9 49। आया समझ में? तो यही हमारा क्या हो जाएगा? 40 प्रथम पदों का योगफल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये तो मैंने कैरी लिया था भाई, ठीक है, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ यहां तक, अब बताओ यार, समझ में आया क्या? चीजें समझ में आ रही है बढ़िया से? कोई दिक्कत नहीं? मजा आ रहा होगा पढ़ने में? मजा आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, ठीक है, लाइक जल्दी कर दिया करो ताकि मुझे हिम्मत मिले और बेस्ट चीज मैं आपको दूं, ठीक है। चलिए, तो अगला सवाल देखें क्या? 8वां सवाल देखते हैं क्या है। तो भाई देखते हैं अगला सवाल क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो है एमसीक्यू है, ठीक है ना, 2024 में आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये सवाल लिया है, ठीक है। कोई दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। कह रहा है सवाल, बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास? शून्यकों का योगफल। ये सवाल मैं बहुत बार करवा चुका हूं और प्रैक्टिस हो रही होगी, तो इसका आंसर भाई तुम मुझे कमेंट में करके इसका आंसर बड़ा मस्त स्टाइल में जो है इसका आंसर फेंक के मारना, ठीक है भाई। इसका आंसर मुझे मिल जाना चाहिए, क्लियर है? तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ट्विस्ट है, तो इसको बड़ी तसल्ली से करना, और ये इसका आंसर वो ही देगा जो वीडियो लास्ट तक देख रहा होगा, ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि भैया कौन पढ़ने वाला था और कौन पढ़ने वाला नहीं था। जो लास्ट तक देखेगा मतलब उसने तसल्ली से वीडियो देखी और वो पढ़ाई करी है बढ़िया से दबा के और प्रैक्टिस करी है अपने, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, ठीक है। पढ़ते रहिए, पूरी जान लगाइए, ऑल द वेरी बेस्ट।